गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हम लोग पिछले लेक्चर में एडजॉइंट और इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स ये देख रहे थे एक्सरसाइज 7.1 के लिए, जिसमें इन्वर्स हम लोग 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का बनाए थे। आज हम आपको एक 3x3 ऑर्डर का इन्वर्स देकर के बताते हैं। 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए इन्वर्स कैसे निकलेगा। देखिए ये एक्सरसाइज 7.1 एक मैट्रिक्स है, क्वेश्चन नंबर 8 का 1 एक मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर देखिए 3 ठो रो है इसमें और 3 ठो कॉलम है, और कहता है टू फाइंड ए इन्वर्स। इस मैट्रिक्स का हम लोग को इन्वर्स पता करना है। तो पिछले क्लास मैंने आपको एल्गोरिदम बताया था कि जब भी मैट्रिक्स ए दिया रहे, देखिए कभी भी आपको अगर क्वेश्चन में मैट्रिक्स दिया हुआ है, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का हो, 2x2 का हो, ये हमेशा स्क्वायर ही होगा, 2x2 का हो, 3x3 का हो, उससे ज़्यादा देना है नहीं, 3x3 तक ही देता है। तो एल्गोरिदम ये कहता है कि अगर हम लोग को कोई मैट्रिक्स देता है तो पहला स्टेप पे हम लोग उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। अगर इसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं आता है तब हम लोग उसका कोफैक्टर निकालते हैं। उसके बाद तीसरा स्टेप में एडजॉइंट, और फाइनली फॉर्मूला है ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये किसके लिए? तो अगर कोई मैट्रिक्स दिया, अगर उसका हमको इनवर्स निकालना है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ये क्रॉसली ऑर्डर का है, इसका इनवर्स निकालना चाहते हैं। तो देखिए अब देख रहे हैं 4 स्टेप पे सम बनता है। पहला स्टेप में हमको इसका डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। मैट्रिक्स का सिंबल हटा के डिटरमिनेंट का सिंबल लगाइए, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ये एलिमेंट है। और डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करेंगे तो हम लोग डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन सीख चुके हैं। पहला रो से इसको एक्सपैंड करेंगे, इसका साइन कन्वेंशन होता है डिटरमिनेंट के एक्सपेंशन का, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। तो पहला रो से जब एक्सपैंड करेंगे इस 1 को हम लोग लेंगे, प्लस है वहां पर देखिए, तो +1 ले लिए। तो जब इस 1 को लिए तो इसके साथ का पूरा रो पूरा कॉलम को छोड़ दें, बचा इतना एलिमेंट। तो इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो पहले प्रिंसिपल डायगोनल 6 आया, बीच में माइनस, फिर 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए माइनस का साइन, तो -2 लगा दिया जाए। अब ये पूरा रो ये पूरा कॉलम छोड़ देंगे, बच गया ये एलिमेंट। पहले प्रिंसिपल डायगोनल 4, बीच में माइनस, और फिर ये रहा 3। अब फिर देखिए यहाँ के लिए प्लस है, तो +3। अब ये पूरा रो और ये पूरा कॉलम छोड़ देना है, बचिए इतना एलिमेंट। तो पहले क्या आएगा 2, बीच में माइनस, और फिर आएगा 9। फिर से 6 - 1 5 × 1 5 हो गया, 4 में से 3 गया 1 1 × -2 रहे। 2 में से 9 माइनस करेंगे तो -7 × 3 यानी -21। तो आप देख सकते हैं 5 - 2 कितना चलाया 3 है ना, और उसके बाद -21 है। तो 21 में से अगर हम लोग 3 घटा देते हैं तो कितना आता है 18 है ना, और ये माइनस का साइन है तो ये -18 हो जाएगा। तब हम लोग देख सकते हैं कि डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो 0 नहीं आया, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आए बस 0 नहीं आना चाहिए। तो लिखेंगे सिंस डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर इन्वर्टेबल, यानी इसका इन्वर्स अब निकलेगा इन्वर्टेबल। तो ये पहला स्टेप हो गया। अब हम लोग दूसरे स्टेप में आएंगे, है ना, वो क्या है कोफैक्टर्स निकालना है। तो इसका आप नोट करें, फिर आगे बताते हैं। अब देखिए सेकंड स्टेप में हम लोग आ गए। फर्स्ट स्टेप में डिटरमिनेंट निकाल चुके हैं, इसका वैल्यू आया कितना -18। अब हम लोग दूसरे स्टेप में आ गए, इसमें क्या निकालना है कोफैक्टर्स निकालना है। मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 एलिमेंट है, सभी का कोफैक्टर निकालना होगा। तो सबका कोफैक्टर निकालते हैं। तो पहला C11, तो 1 और 1 ये सब हम लोग सीख चुके थे पहले। 1 और 1 2 एक इवन नंबर है, इवन के लिए यहाँ प्लस लगता है। और इस बार हमको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ना होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिए, जितना एलिमेंट बच गया उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो उस तरह में पहले प्रिंसिपल डायगोनल 6 आएगा, बीच में माइनस, फिर 1, कितना आ गया यहाँ पर 5 C12। अब देखिए 1 और 2 जोड़ के 3 और है तो माइनस लगेगा, माइनस लगाएं, जब भी माइनस लगाएं आप ब्रैकेट लगा दीजिए। अब क्या है पहला रो
और दूसरा कॉलम छोड़ दीजिए, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए, ये बच गया। तो पहले आ गया 4 बीच में माइनस और फिर 3, कितना चलाएगा देखिए, 4 में से 3 गया -1 यानी -1 आएगा। फिर आ गया आपका C13 यानी 1 और 3 4 है, इवन के लिए प्लस आता है तो प्लस ही रहेगा। इस बार आपको फर्स्ट रो छोड़ना और थर्ड कॉलम, तो ये बच गया। पहले प्रिंसिपल डायगोनल 2 बीच में माइनस और फिर ये रहा 9, कितना चलाएगा -7। यहाँ पे C21 तो 2 और 1 जोड़िए, 3 ऑड है, माइनस लगेगा, ब्रैकेट जरूर लगाइएगा माइनस लगाने पर। तब आपको सेकेंड रो छोड़ना है और फर्स्ट कॉलम छोड़ना है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो ये चारों बचा, क्या गया 4 और ये -3, कितना आएगा 1, तो ये -1 हो जाएगा। फिर आएगा आपका C22 तो 2 और 2 4 इवन नंबर होता है, प्लस रहेगा, ठीक है। तो इस बार कौन सा सेकेंड रो छोड़ेंगे और सेकेंड कॉलम, तो ये वाला और ये वाला एलिमेंट बचेगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ने पर। तो पहले आएगा 2 बीच में माइनस, फिर 3 9 तो 9 आगे -7। फिर C23 जोड़िए, 2 और 3 5 है और माइनस लगेगा, ब्रैकेट डालिए। अब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, ये चारों बचेंगे। पहले प्रिंसिपल डायगोनल 1 आ गया बीच में माइनस और फिर 2 × 3 6, तो आ गया -5 और माइनस +5 हो जाएगा। फिर आ गया C31 3 + 1 4 इवन नंबर है, प्लस रहेगा। थर्ड रो छोड़ना है, फर्स्ट कॉलम छोड़ना है, बच गया 4 यानी कि 2 बीच में माइनस और 3 9, देखिए कितना आ जाएगा -7। फिर C32 जोड़िए, 3 और 2 5 और है, माइनस लगाइए। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ये 4 यानी 1 और माइनस 3 2 6, तो कितना चलाएगा -5 और ये +5। फिर C33 3 और 3 6 हो गया, इवन नंबर है, प्लस थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ना है, ये चारों बचा। पहले 3 लगाइए बीच में माइनस और 2 2 4 तो 4 लगाइए, कितना चलाया -। इस तरह से आप देख सकते हैं कोफैक्टर्स हम निकाल लिए सारा, ठीक है। इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या है, एडजॉइंट में आ जाएंगे हम लोग। तो एडजॉइंट में क्या करते हैं, तो जो कोफैक्टर्स आया है जैसे आया हुआ है वैसे ही करस्पॉन्डिंगली अरेंज करिए। 5 -1 -7 -1 -7 5 -7 5 -1 और इसका कर देंगे ट्रांसपोज। तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए ट्रांसपोज में क्या हो जाता है, ये जो रो है वो कॉलम में चला जाएगा, यानी 5 -1 -7 रो कॉलम में आ जाएगा -1 -7 5, ये रो कॉलम में आ जाएगा -7 5 और -1, ये निकल गया एडजॉइंट। अब बच गया सिर्फ एक स्टेप, फाइनल लास्ट स्टेप है, ठीक है, जो कि इनवर्स का है। देखिए फिर बताते हैं। देखिए फाइनली हम लोग को ए इनवर्स निकालना था, फोर्थ स्टेप में आएंगे। ए इनवर्स फॉर्मूला क्या कहता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ इट इनटू एडजॉइंट ऑफ इट। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाले तो कितना आया था -18, तो लिखेंगे 1/-18। और यहाँ थर्ड स्टेप में देखिए हम लोग एडजॉइंट पता किए हुए, ये वैल्यू डाल देंगे 5 -1 -7 -1 -7 5 -7 5 और -1। अब आप चाहें कि इसको सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी इसको मल्टीप्लाई करिए तो -5/18 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिए तो 1/18 हो जाएगा, तो कर सकते हैं, या सही भी आप छोड़ सकते हैं, बाहर में ये छोड़ दें और ये जो मैट्रिक्स है फाइनल आंसर आ गया, ठीक ना। तो इस तरह से अगर हम लोगों को कभी भी इस एक्सरसाइज में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा, मैट्रिक्स ए दिया है और उसका इनवर्स निकालना, मैट्रिक्स ए अगर देता है उसका इनवर्स निकालना है, तो इसी तरीके से बनेगा। और भी दो सिस्टम है इसको बनाने का, एक हम लेके आपको एग्जाम्पल दिखाएंगे। इक्वेशन दिया हुआ होगा आपको, उस समय कैसे इनवर्स निकलेगा, और एक होता है रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, वो कैसे होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज में और आप नोट करेंगे कि A इंटू बी का इनवर्स हमेशा B इनवर्स इंटू A इनवर्स के बराबर होता है। यानी अगर आपको कहीं क्वेश्चन दिया है, मैट्रिक्स A दे दिया है, मैट्रिक्स B दे दिया है, ठीक है, और कहता है ये वेरीफाई करिए कि A इंटू बी का इनवर्स बराबर B इनवर्स इंटू A इनवर्स,
तो इसमें आपको LHS और RHS ऐसे लेके बनाना है। यानी पहले आप LHS लेंगे और उसमें पहले A इंटू बी करेंगे, यानी दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स आ जाएगा, A इंटू बी आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जिस प्रकार से हम लोग डिटर्मिनेंट इन्वर्स निकालने के पहले स्टेप में क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो इस बार A इंटू बी का डिटर्मिनेंट निकालना होगा, फिर कोफैक्टर A इंटू बी का, फिर एडजॉइंट A इंटू बी का, फाइनली फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला, LHS हो जाएगा। और फिर RHS लेके चलेंगे तो पहले B का इन्वर्स निकालेंगे, फिर A का इन्वर्स निकालेंगे, यही 4 स्टेप को फॉलो करते हुए और लास्ट में क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक फाइनल रिजल्ट आएगा, दोनों बराबर आ जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार का जो भी क्वेश्चंस है आप पहली से एक्सरसाइज में बना ले। जो भी डाउट होगा हम लोग अपने बैचेस में आप हमको सेंड करें क्वेश्चन, जो प्रॉब्लम है ग्रुप में सेंड कर दे, या तो हमें, या तो आप लोग फिर उसको अपने आप में बना लेंगे या मैं सॉल्व करके सेंड कर दूंगा, ठीक है। जैसे ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाए, फिर जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन है वो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। ओके।